आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार से अपने घर की छत को खेत बना सकते हैं, यानी कि अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां बिल्कुल फ्री में किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे घर की छत पर कितनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं और ये सभी बिल्कुल फ्री में मैंने ग्रो की है। जो भी सब्जियां लग रही है वो सभी बोरी से ग्रो बैग बनाकर मैंने लगाई है और देखिए अब बारिश आते ही कितने अच्छे से सभी पौधे ग्रो हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप फ्री में छत पर सब्जियां उगा सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। और साथ में बताने वाली हूँ कि मेरे छत पर अभी कौन कौन सी सब्जी लगी हुई है और उनमें किस तरह की ग्रोथ हो रही है। तो इन सभी जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। अगर आप छत पर सब्जी उगाने की सोच रहे हैं तो बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है। आप बरसात से सब्जियां लगाना शुरू कर सकते हैं और आप बिना गमले और ग्रो बैग के भी सब्जी को उगा सकते हैं। आपके पास जो भी खराब पड़ी हुई बोरी है उसका इस्तेमाल करके। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपने घर की छत पर किस तरीके से सब्जियां उगाई है। तो यहाँ पर मैंने बोरी से ग्रो बैग बनाकर उसमें मैंने लगाए हैं गिलकी के पौधे, साथ में पालक के पौधे भी लगे हुए हैं। और देखिए एक ही ग्रो बैग में हमारे दो प्रकार की सब्जी आसानी से ग्रो हो रही है और इनसे हमारे पौधों को कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि पालक की जड़ ऊपर ऊपर ही रहती है। अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाते हैं तो इस प्रकार से आप एक ही ग्रो बैग में दो प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी की भी बचत होगी और आपके ग्रो बैग की भी बचत होगी। और आप जब भी बेल वाली सब्जियां लगाएं तो उन्हें बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि बड़े साइज के ग्रो बैग में हमारा पौधा लंबे टाइम तक चलेगा और उसमें जो सब्जियां लगेंगी वो भी ज़्यादा संख्या में लगेगी। तो यहाँ पर इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने लौकी के पौधे लगाए हैं और अभी लौकी के 2-3 पौधे ही ग्रो हुए हैं। और जब हम इस तरह से सब्जियां लगाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी घास उगाती है। तो उस घास को हमें हर 10-15 दिन में हटाते रहना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं हटाएंगे तो जो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होना चाहिए उस तरीके से हमारा पौधा ग्रो नहीं होगा। और लौकी लगाने के लिए हमेशा बड़े साइज का ग्रो बैग यूज करें। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा आपका उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बड़े साइज का ग्रो बैग भी मैंने घर पर ही बोरी से बनाया है। यहाँ पर भी एक बोरी है जिसे मैंने नीचे से इसके दोनों कोनों को बांध दिया है रस्सी से। और देखिए ये पूरा ग्रो बैग के जैसे ही लग रहा है। और इसमें मैंने लगाए हैं 2 गिलकी के पौधे जो कि अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और आप इन सभी ग्रो बैग को बहुत ही कम मिट्टी में भी भर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे गार्डन का कचरा, सूखे हुए पत्ते और किचन वेस्ट को डाल सकते हैं। इससे आपके ग्रो बैग में नीचे खाद भी बन जाएगा और आपके पौधे कम मिट्टी में भी लग जाएंगे। मैंने जो भी ये सब्जियां लग रही है उन्हें इसी प्रकार से भरा है और देखिए कितने अच्छे से पौधे ग्रो भी हो रहे हैं और नीचे हमारे खाद भी बन रहा है ग्रो बैग में। और इससे हमारे छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होता, क्योंकि उसमें मिट्टी आधी लगती है और आधा हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। और यहाँ पर ये गिलकी के पौधे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं बारिश आने के बाद। और देखिए बेल ऊपर तक फैल गई है। बेल को फैलाने के लिए भी मैंने फ्री में ही रस्सी से इस तरीके से जाल को बना लिया है। और आप जो अदरक बाजार से आता है, हम जो चाय में डालते हैं, उसको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसे भी मैंने एक खराब पड़ी हुई बोरी में ही लगाया है। और यहाँ पर हमारे करेला लगे हुए हैं, वो भी हमारे एक बोरी में ही लगे हुए हैं।
और अब इन करेला के पौधे में इस तरीके से करेला बनना भी शुरू हो गए हैं। और इसी ग्रो बैग में मैंने गेंदा को भी लगाया है। गेंदा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पौधे अचानक सूख जाते हैं तो वो जड़ों में होने वाली बीमारी के कारण सूखते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने हर ग्रो बैग में एक एक गेंदा का पौधा लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी इस बड़े से ग्रो बैग में, जिसे भी मैंने एक बोरी से बनाया है, और उसमें भी मैंने करेला के पौधे लगाए हैं। और यहाँ पर भी हमारी गिलकी के पौधे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और मैंने अभी तक इनमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है। यहाँ पर ककड़ी लगाई है तो ककड़ी को भी आप छत पर लगा सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से ग्रो होती है। तो कल मैं अब पूरे जो ग्रो बैग है हमारे छत पर रखे हुए हैं उनकी मैं गुड़ाई करने वाली हूँ, जिससे हमारी मिट्टी को हवा लगती रहती है और हमारे पौधे सही से ग्रो होते हैं। साथ में जो भी खरपतवार उगाती है वो भी हट जाती है। यहाँ पर ये एक पौधा लगा हुआ है जो कि तरबूज का लग रहा है, जिसे मैंने लगाया नहीं था, अपने आप ही ग्रो हो गया है। और इसमें इस तरीके से छोटे छोटे तरबूज भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने सीमेंट की बोरी में तोरई को लगाया है, जिसमें बीच में लाइन रहती है। वो भी गिलकी की तरह ही होती है और ये भी अच्छे से और आसानी से ग्रो हो जाती है। और जो भी ये आप सब्जियां देख रहे हैं इनके बीज मैंने खरीदे नहीं हैं। पिछली बार जो मैंने ग्रो की थी उन्हीं सब्जियों से मैंने बीज बनाए थे और उन्हीं को अब फिर से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो मैंने यहाँ पर पूरे एक लाइन से बेल वाली सब्जी को लगाया है, क्योंकि बेल वाली सब्जियों के लिए रस्सी का जाल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले से ही जाल बना हुआ है, तो ये सभी बेल अब इस पर फैल जाएगी। और यहाँ पर सीमेंट के बड़े से गमले में भी मैंने तोरई के पौधे लगा दिए हैं और कल ही मैंने यहाँ पर इन्हें रिपोर्ट किया है। पहले छोटे साइज के पॉट में लगे हुए थे और यहाँ पर हमारे बीज से पौधे तैयार हो रहे हैं। जब हम बड़े ग्रो बैग में पौधे लगा देते हैं तो कभी कभी वो ग्रो नहीं होते, तो हम इस तरीके से लगा देते हैं तो साइड में हमारे पौधे भी बन जाते हैं। अगर उस ग्रो बैग में बीज सही से ग्रो नहीं होते हैं तो फिर हम इन पौधों को वहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्री में ईंट से क्यारी बनाई है, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे पौधे लग जाते हैं। और अरबी को भी आप बड़े आसानी से छत पर इस तरीके से बोरी में ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए अरबी के पत्ते कितने बड़े हो गए हैं। तो अब हम इन्हें जल्द ही हार्वेस्ट भी करने वाले हैं। और यहाँ पर भी मैंने कुछ बीज लगाए हैं, जिसमें गेंदा के कुछ पौधे हैं। और आप अपने टेरेस गार्डन में फूलों वाले पौधे को भी लगा सकते हैं, क्योंकि फूल नहीं रहेंगे तो हमारा छत देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप छत के आगे के साइड में फूल वाले पौधों को लगा सकते हैं। तो इस बड़ी सी क्यारी में मैंने भिंडी के बीज लगाए थे, तो भिंडी के कुछ ही बीज ग्रो हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर दूसरे भिंडी के बीज को लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग लगाई हैं, साथ में भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे लगे हुए हैं बैगन, जो कि मैंने बरसात में, सर्दियों में और गर्मी में लगाए थे। तो बारिश आते ही इनमें अच्छे से ग्रोथ हो रही है। साथ में पालक के पौधे, भिंडी के पौधे, सभी पौधे मिक्स होकर यहाँ पर लगे हुए हैं। और बैगन में फूल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक ही पौधा बहुत ज़ोर से फ्रूटिंग कर रहा है। और इनमें अब बैगन भी बनना शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द हमें यहाँ से ढेर सारे बैगन तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो बैगन की इस तरीके से ग्रोथ करने के लिए मैंने इन्हें कट कर दिया था। जो भी पुरानी ब्रांच थी उन्हें मैंने आधा कट कर दिया, जिससे अब इनमें नई ग्रोथ हुई है और नई ग्रोथ पर आए हैं ढेर सारे फूल। तो बैगन सभी प्रकार के हैं। यहाँ पर भरता बैगन भी है, लंबे वाले बैगन हैं और सफ़ेद बैगन
जितने भी प्रकार के बैगन होते हैं सब यहाँ पर लगे हुए हैं और ये सभी लगे हुए हैं सीमेंट की बोरी में। और सीमेंट की बोरी से आप बड़े आसानी से बाज़ार में जैसा ग्रो बैग मिलता है वैसा ग्रो बैग आप घर पर ही बना सकते हैं। अगर आपके पास सीमेंट की बोरी नहीं है तो आप दूसरी बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं और गुड़हल के पौधों में आ रहे हैं अब बहुत अच्छे फूल। तो कटिंग करने के बाद जो फूलों की साइज होती है वो बढ़ जाती है। तो मैंने इन सभी पौधों की पूरी तरीके से कटिंग कर दी थी और सभी ब्रांच को मैंने कट कर दिया था। उसके बाद अब इस पर ये नई ब्रांच आई हैं और उन पर बड़े साइज के फूल लग रहे हैं। और यहाँ पर इस टूटी हुई बाल्टी में ग्रो हो रहा है हमारा अजवाइन का पौधा। तो आप जो कबाड़ में सामान फेंकते हैं उससे अच्छा है आप उनमें पौधे लगाकर अपने घर पर ही ऑर्गेनिक सब्जी ग्रो करें। तो जो भी वेस्ट मटेरियल मेरे छत पर पड़ा रहता है उसका यूज मैं इस प्रकार से सब्जी वाले पौधे लगाने के लिए और फूल वाले पौधे लगाने के लिए करती हूँ। और तुलसी को भी आप अपने छत पर ज़रूर लगाएं क्योंकि तुलसी लगाने से बहुत सारे कीड़े हमारे सब्जी वाले पौधों के पास नहीं आते हैं, जिससे हमारे पौधे भी खराब होने से बच जाते हैं। और यहाँ पर हमारे तैयार हो रहे हैं पौधे। जब मेरे पास ग्रो बैग नहीं होते हैं तब मैं इस तरीके से बीज को लगा लेती हूँ और जब ग्रो बैग आ जाते हैं तब मैं इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा देती हूँ। यहाँ पर भी भरता बैगन लगा हुआ है और ये है मोगरा की कटिंग जिसे मैंने लगाया है और ये अब अच्छे से इसमें सेट हो गई है और कुछ समय बाद इनमें लगने लगेंगे फूल। यहाँ पर ये बैगन का पौधा है जिसमें आ रहे हैं गुच्छों में फूल और बैगन भी अब बनना इसमें शुरू हो गए हैं। तो मेरे छत पर हैं ढेर सारे बैगन के पौधे। तो आप जो भी सब्जियां लगा रहे हैं उनके 5 पौधे ज़रूर लगाएं, तभी आपको उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सकती है। अगर हम एक ही पौधा लगाएंगे तो उसमें कुछ ही सब्जियां लगेंगी, इसलिए आपको ज़्यादा पौधे लगाने हैं, इससे आपको बराबर हार्वेस्टिंग मिलती रहे। और यहाँ पर मैंने कटिंग से ग्रो किए थे अजवाइन के पौधे, साथ में फूल वाले पौधों को मैंने आगे की साइड रखा है जिससे हमारा छत बाहर से देखने में अच्छा लग सके। तो सभी चीज़ वेस्ट मटेरियल में ही लगी हुई है। कोई भी पैसे से ख़रीदा हुआ ग्रो बैग आपको छत पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप भी इस तरीके से छत पर आसानी से ढेर सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और जो ये अपराजिता के पौधे लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं हमारी चावल की पॉलीथिन में, तो उनका भी यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगाई हैं बीन्स जो कि एक क्यारी में लगी हुई हैं और ढेर सारे बीन्स के पौधे मैंने इस क्यारी में ग्रो किए हैं और थोड़ी जगह में मैंने भिंडी को भी ग्रो कर लिया है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से छत पर फ्री में और ढेर सारी सब्जियां बोरी में ग्रो कर रखी है। तो इस तरीके से आप भी छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।